तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज ही सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है। जाहिर है शिव भक्तों के लिए भोले की भक्ति और आराधना का इससे बड़ा शुभ संयोग क्या हो सकता है। यही वजह है सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। काशी से लेकर प्रयागराज तक पवित्र डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं और ये शिव के रंग बिरंगे भक्तों को उल्लास की गवाही दे रही हैं। आज सुबह सुबह सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान का रुद्र अभिषेक किया। आपको बता दें कि उज्जैन में भी महाकाल की विशेष पूजा और आरती की गई। आस्था के रंग में सराबोर तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ धाम से भी आई है, जहां सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। काशी में भी सुबह से ही बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही लोग आज पवित्र डुबकी लगाकर भगवान से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। तो चलिए देश के जाने माने मंदिरों के पंडितों और ज्योतिषाचार्यों से जानते हैं कि आज का दिन शिव भक्तों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण और क्या है वो शुभ संयोग जिसने सोमवती अमावस्या को और भी खास बना दिया है। सोमवती अमावस्या है तो निश्चित रूप से आज इस दिन का महत्व अपने आप में और अधिक बढ़ जाता है और इस जगह की ये पावन धरा पर सोम तीर्थ भी उपलब्ध है। आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सोम तीर्थ में स्नान करेंगे, भगवान महाकाल का दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को प्रकट करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार आ गया है और ये कोई मामूली सोमवार नहीं है, क्योंकि इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का संयोग भी बन गया है। तो सावन का दूसरा सोमवार इस बार आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज का जो सावन है ये 100 वर्ष के आसपास का योग मिला है कि सोमवती अमावस्या पड़ जाता है। ऐसे सोमवती अमावस्या बहुत बार पड़ता है, लेकिन सोमवती अमावस्या हो, संक्रांति हो और सोमवार हो, सावन का महीना हो, ये बहुत कम संयोग बैठता है। क्योंकि अमावस्या और संक्रांति जो होता है पुरुषोत्तम महीना में ही लगता है। तो 1957 साल से तो हमें 57 साल तक ये नहीं लगा है कि सोमवार भी हो, संक्रांति भी हो, अमावस्या भी हो। आज का योग जो है वह बहुत ही दुर्लभ योग है। नक्षत्र, तिथि, मास, चंद्रमास और सूर्यमास चारों जो है सो एकदम महादेव का खास करके नक्षत्र, तिथि, मास का योग बैठता है। श्रावण महीना महादेव का आविर्भाव का महीना है। सोमवार मां गंगा का अवतरण का धरती पर आने का दिन है। उसके बाद जाकर के संक्रांति, तो हर बार संक्रांति होता है, लेकिन इस बार का संक्रांति जो है सावन का वो आधा सावन बीतने के बाद हो रहा है। ये जितने संयोग है ये दुर्लभ संयोग है। तो आज सावन का सोमवार है और सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी है। इस खास मौके पे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहां भगवान का दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से महाकाल का अभिषेक हुआ। फिर शुद्ध जल चढ़ाकर भगवान महाकाल का रुद्र अभिषेक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। उन्होंने महाकाल की आरती में भी हिस्सा लिया। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं देवघर की। आपको बता दें कि देवघर के बाद अब महाकाल के दर आपको लिए चलते हैं। महाकाल मंदिर के दर्शन आपको हम कराते हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आप देवघर की देखिए। देवघर में आपको हम बता दें कि दूर दूर से भक्त जो है गंगा जल लेकर यहां पहुंचते हैं और भोलेनाथ से
प्रार्थना करते हैं परिवार की, समाज की, सुख शांति की। और ये जो दिन है, आज का दिन बेहद खास है, जहां पर आप देख सकते हैं कांवड़ियों का हुजूम है यहां पर गंगा जल भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। देखिए किस तरह से कांवड़िए जो है गंगा जल भोलेनाथ को यहां चढ़ा रहे हैं। हालांकि काफी भीड़ यहां पर होती है, लेकिन प्रशासन की भी मुस्तैदी यहां पर देखी जा सकती है ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत ना हो और बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ का आशीर्वाद वो ले सके। एक कतार में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और न सिर्फ आसपास साहिबगंज से यहाँ पर जल लिया जाता है और फिर आकर भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और हमारे ज्योतिर्लिंगों में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है बैद्यनाथ धाम, जहाँ विशेष करके लोग पहुंचते हैं और उनकी विशेष कामना, कृपा भोलेनाथ की उन पर बनी रहे, लोगों पर बनी रहे, यही बस कामना रहती है। देवघर के बाद अब आपको बाबा विश्वनाथ के धाम लिए चलते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर बनारस की अलग छटा देखने को मिल रही है। बाबा विश्वनाथ के अभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिरों में बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी। तड़के से ही शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस मौके पर गंगा घाटों की भी रौनक देखने को बन रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। भक्त कतारों में लगकर भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। सावन का सोमवार है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लगातार यहाँ पर भोर से ही जितने भी दर्शनार्थी हैं दूर दूर से आने वाले उनका तांता लगा हुआ है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए वाराणसी प्रशासन द्वारा सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट मोड पे पुलिस को लगाया गया है। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। इस वक्त वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का बीती देर रात से लगातार आना लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दर्शन किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोनू यादव। कहाँ से आए हैं? नवगढ़ से, जनपद चंदौली के नवगढ़। सावन का सोमवार है, बात करें कब से लाइन में आप खड़े थे? करीब 5 घंटा लाइन में लग गया, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों के श्रद्धालुओं में तो भाई समय लगेगा ही। और चलिए अब आपको शिव भक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की भक्ति दिखाते हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल और गंगा जल से महादेव यानी कि भोलेनाथ का अभिषेक किया। आपको बता दें कि सावन का महीना भोलेनाथ को वैसे भी प्रिय होता है, ऊपर से सोमवार और सोमवती अमावस्या। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं किस तरह से श्रृंगी से ये जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं महाकाल का। बकायदा कमल के पुष्प यहाँ पर चढ़ाए गए हैं। इसके पीछे की अलग मान्यता है, अलग कथा है, जिसमें बताया गया था कि खुद भगवान विष्णु ने कमल के पुष्प चढ़ाए थे भोलेनाथ को और तब से ही प्रिय हो गए हैं कमल के पुष्प भोलेनाथ। और अब आपको संगम नगरी प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में लंबी कतारें लगी हैं। वहां श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए कतारों में खड़े नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या का बेहद शुभ संयोग आज है और इस संयोग में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। पुराणों के अनुसार बाकी दिनों के मुकाबले सावन के इस संयोग में शिव की पूजा करने पर कई गुना लाभ भक्तों को मिलता है। सावन का महीना चल रहा है और पूरा प्रयागराज भक्ति में लीन है। हम इस वक्त यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है और काम को भस्म करके भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हुए थे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए आज सावन के सोमवार का महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जो भक्त हैं
सुबह से ही लंबी लाइनों में कतार में खड़े हैं और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर निकल पड़े हैं। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और ये कहा जाता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ भक्तों से बात करेंगे। यहाँ पर कब से खड़े हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने आए हैं, क्या कहेंगे? आज सावन का दूसरा सोमवार है, करीब 10 मिनट हो गया है सर हम लोग को। आज यहाँ पर जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी भक्त है उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये स्वयंभू शिवलिंग है और सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कहा जाता है जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ से सच्चे दिल से जो भी कामना करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज की आपने तस्वीरें देखी, अब आपको हम हरिद्वार लिए चलते हैं। देखिए, हरिद्वार का कनखल जो है वो भगवान शंकर का ससुराल माना जाता है। वहां के दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में भक्त अपने आराध्य के अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार को यहां जलाभिषेक करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और यही वजह है कि सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहां लगी हुई है। पहले भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया और फिर उनका श्रृंगार हुआ। बेलपत्र, भांग, धतूरा महादेव को चढ़ाया गया। दूसरी तरफ हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान किया। आप हर की पैड़ी की भी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं तमाम भक्त। और दूसरी तस्वीरें दक्षेश्वर प्रजापति महादेव के मंदिर के आप देख रहे हैं, जो कि कहा जाता है कनखल वो इलाका जो कि भोलेनाथ का ससुराल है। सावन के महीने में इसी समय कहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती धरती पर पहुंचते हैं और ससुराल में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। दर्शन करिए। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और साथ ही साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। दिवाकर त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ शिल्पी हमारे साथ जुड़ रही है लखनऊ से, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित विनोद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका, और साथ ही वैभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिवाकर जी, आज के दिन की महत्ता आपसे जानना चाहेंगे। आज न सिर्फ सावन का दूसरा सोमवार है बल्कि आज सोमवती अमावस्या भी है, तो आज के दिन की विशेषता और महत्ता सबसे पहले बताएं। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक तो श्रावण महीने का विशेष महात्म्य है, दूसरी तरीके से श्रावण के सोमवार का के साथ साथ अगर अमावस्या तिथि पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या का विशेष महात्म हो जाता है। उसके साथ साथ सूर्य की कर्क राशि में संक्रांति हो रही है, तो सूर्य के संक्रांति का भी फल आज प्राप्त होगा। तो इस तरह से तीन संयोग तो मुख्य रूप से प्राप्त हो रहे हैं। जहां अमावस्या तिथि पितरों के आशीर्वाद के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वहीं पर सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए, भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, यह मानते हुए कि पीपल के वृक्ष के जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो भगवान विष्णु की आराधना, भगवान शिव की आराधना, सूर्य के संक्रांति का फल और श्रावण महीने के सोमवार का फल, ये संयुक्त रूप से आज प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत संयोग है। इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती के साथ, भगवान सूर्य के साथ, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की शुभ कृपा प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ अवधि है, श्रेष्ठ समय है। इस दिन व्रत विशेष रूप से विधान है। व्रत रहते हुए भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष काल में जो दिन और रात के मिलन का समय है, उस समय पीपल के वृक्ष के जड़ पे जलाभिषेक करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, तिल अर्पित करना चाहिए, जौ अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों
की शुभ कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि अमावस्या तिथि के जो देवता माने जाते हैं वो पितरदेव माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमावस्या के दिन हम पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं, तिल अर्पित करते हैं, तो पितरदेव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या है, तो भगवान भोलेनाथ की भी प्रदोष काल में यदि पूजन करते हैं, माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जी दिवाकर जी, अब आपके पास तो हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज भी मौजूद है। पंडित जी, आपसे ये समझने की उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। गाजियाबाद से अनामिका हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, बताइए गाजियाबाद में आप कौन से मंदिर में हैं और किस तरह का माहौल है वहां पर? क्या भक्तों की भीड़ वहां पर भी सुबह से ही लगी हुई है? जी, अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको भक्तों की एक लंबी कतार मिलेगी। सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तगण जो है शिव की आराधना के लिए आने शुरू हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी है कि पुलिस प्रशासन को यहाँ पे अपनी तैनाती करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है, और आप भीड़ देख सकते हैं कि मंदिर से ठीक पहले ही ये कतार शुरू हो जाती है। कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं सापुर बमटा गाजियाबाद से आया हूँ। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप जल चढ़ाने आए हैं? हाँ, जल चढ़ाना है। कांवर लेके आए थे हम लोगों ने, अभिषेक किया है। अभी वाइफ के साथ में जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं सोमवार को। आप तस्वीरें देखिए, जो मंदिर प्रांगण है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे मंदिर को दुधेश्वर नाथ मंदिर की अपनी अलग मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि रावण के पिताजी यहाँ पे शिव आराधना करते थे। पूरे मंदिर प्रांगण को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है। भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। जल चढ़ाने के लिए हम मंदिर के अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, और इस समय आप देख सकते हैं कि एक एक करके पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भीड़ बहुत ज्यादा है तो एक एक करके जो सभी भक्त हैं वो आराम से दर्शन कर पाए, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो शिव की आराधना के लिए, जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे महिलाएं जा रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं मोहन नगर से आई हूँ। मोहन नगर से आए हो। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो क्या क्या लाए हैं आप शिव की आराधना के लिए? भांग, धतूरा, केले, नारियल, जल और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। अनामिका, लौटेंगे आपके पास, जरा बाकी शिवालयों में क्या तस्वीरें हैं वो देख लेते हैं। चलते हैं सीधे शिल्पी के पास। शिल्पी, आप लखनऊ में किस मंदिर में मौजूद है और जरा तस्वीरें सुबह सुबह की दिखाइए, क्योंकि सुबह सुबह ही भक्त जो है वो पहुंच जाते हैं गंगा जल लेकर पुष्प अर्पित करने के लिए, बेलपत्र अर्पित करने के लिए भोलेनाथ को। बिल्कुल, देखिए वैसे तो कहते हैं कण कण में शंकर हैं, लेकिन जहां शंकर के मंदिर यानी जो शिवालय है वहां पर आज के दिन विशेष भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि दिन ही ऐसा है। मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, और कहा जाता है कि राम के अनुज लक्ष्मण ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जब सीता जी को वन में छोड़ करके वो जा रहे थे तो उनके मन में बहुत निराशा थी, और वो एक तरह से बहुत दुखी थे। तो यहाँ पर बैठ करके उन्होंने महादेव का ध्यान किया था, जिससे उनको शांति मिली थी। कहा जाता है उसी समय से महादेव यहाँ एकदम जागृत हो गए, और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले शांति मिलती है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। कल रात से ही यहाँ पर, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो अमावस्या है उसकी तिथि शुरू हो गई थी, और उसके बाद भक्तों का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, सिर्फ एक लाइन लगी हुई है और उसी से वो अंदर जा सकते हैं, जिससे मंदिर परिसर में बहुत ज्यादा भीड़ न हो, क्योंकि आमतौर पर जब लोग जाते हैं तो उनको कुछ मिनट पूजा अर्चना करने में लगते हैं। इस बार हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए युवा भी हैं, तो इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या है, सावन का दूसरा सोमवार है, कितना ये खास है? और अब हम देख रहे हैं कि आप जलार्चन के लिए आए। ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। धन्यवाद। आप बताइए कहाँ से आए हैं, और ये मंदिर कहा जाता है कि सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनकामेश्वर बाबा। लखनऊ से। लखनऊ पहले यहाँ आए हैं या पहले? कई बार आ चुके हैं।
कई बार आ चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि सावन सोमवार है, अमावस्या है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरियाली अमावस्या की वजह से इस बार जो श्रृंगार का सामान है, देखिए हरियाली से महादेव का बहुत संबंध है। और जिस तरह से सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं, आप भी जानती हैं श्वेता कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए महादेव जिस तरह से एक तरह से प्रभावी नजर आते हैं, इस वजह से भी उनका खास महत्व है। तो हम देख रहे हैं कि हरियाली अमावस्या है, इसलिए चूड़ी और श्रृंगार का तमाम सामान यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पीछे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ दर्शन करने के सामान से पटे पड़े हैं और भक्तों की कतारें भी मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं। रुक करते हैं पंडित विनोद भारद्वाज का। पंडित जी, ऐसा बेहद ही कम होता है कि अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ी हो, और जब ऐसा होता है तो बहुत ही पुण्य दिन माना जाता है। तो बताइए, ऐसी कौन सी मनोकामनाएं हैं, कौन सी इच्छाएं हैं जिनके लिए आज भक्त पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है? देखिए श्वेता जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि श्रावण का दूसरा सोमवार और सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवती अमावस्या में निश्चित रूप से मनोकामना की सिद्धि होती है और साथ ही साथ पितरों के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि यदि सोमवती अमावस्या यदि पड़ जाए तो निश्चित रूप से पितृ तृप्त हो जाते हैं। जिनके घर में पितृ दोष हो या पितृ नाराज हो या जन्म कुंडली में केंद्रुम योग हो या चंद्रमा क्षीण हो या मानसिक अस्थिरता हो, वह दूर हो जाती है। लेकिन यह बेहद अच्छा संयोग है कि श्रावण का महीना अर्थात भगवान शिव का परम पवित्र महीना, और इस महीने का सोमवार अर्थात चंद्रवार भगवान शिव चंद्रमा को अपने सर पे धारण करते हैं, और इसी दिन सोमवती अमावस्या है, इसलिए यह दिन बेहद खास हो जाता है। देखिए, यदि आपके घर में बहुत सारी अस्त व्यस्तताएं हैं तो आज का दिन बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या और श्रावण मास में यदि आप पितरों के लिए पंचग्रास बलि देते हैं, अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि पंचग्रास क्या है। जो आपके पास फलाहार है या भोजन है, उसे 5 पत्तों पे रख करके निश्चित रूप से कुत्ता, कौवा, चींटी और एक पत्ता गाय के लिए और एक पत्ता अपने पित्र के लिए देंगे तो निश्चित रूप से पित्र खुशहाल होंगे। भारद्वाज जी आएंगे आपके पास और विस्तार से आपसे हम जानेंगे, पूरे विधि विधान के बारे में ये भी जानेंगे। जो लोग घर में बैठकर इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो विशेषकर आज के दिन क्या पूजा करें कि वो तमाम उन्हें जो उनकी कामना है उसकी प्राप्ति हो। वैभव, आप बताइए, आप कहां पर मौजूद है, कौन सा मंदिर है जहां पर आप हैं, और बताइए वहां पर भक्तों के आना जाना किस तरह से लगा हुआ है? अदिति, श्वेता, सबसे पहले तो आप दोनों को सोमवती अमावस्या का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं समूचे गुड न्यूज टुडे परिवार की ओर से। देखिए, आज आपको बता दें कि आज बहुत पवित्र दिन है। 47 साल बाद लगभग ऐसा संयोग बन रहा है अदिति। और एक बात को समझ लीजिए कि ध्यान, स्नान और दान का आज बहुत विशेष महत्व होता है। रौनक आपको जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। आज दिन ही इतना पवित्र है। 47 साल बाद, जैसा कि मैंने बताया, आपको इस प्रकार का संयोग बन रहा है। सभी सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लग गए और आपको नजर आ जाएगा किस प्रकार से दुग्धाभिषेक किया जा रहा है शंकर भगवान का, साथ ही साथ जलाभिषेक भी तमाम तरीकों से किया जा रहा है। और एक बात बता दें आपको अदिति कि आज हरियाली अमावस्या भी है, यानी कोशिश ये करनी चाहिए आज हम सभी को कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। एक पौधा अगर हम लगा देंगे तो पौधारोपण की दिशा में, न सिर्फ पर्यावरण की दिशा में एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बल्कि सांस्कृतिक लिहाज से भी इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। हमारे साथ तमाम भक्तगण भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पंडित जी भी हैं। महाराज, आज सोमवती अमावस्या है, 47 साल बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है। सोमवार को इस प्रकार का जो है संयोग है, क्या इसीलिए श्राद्धियों के मन में उमंग होती है और इसलिए शनि अमावस्या को पीपल वृक्ष के नीचे उनकी प्रतिमा करते हैं और हम उनको मनाते हैं और पूजा करते हैं, धागा लपेटते हैं, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। महाराज कहते हैं पितरों को किस प्रकार खुश किया जाए, बोलते हैं पितरों को भी आज खुश करते हैं। पितरों का जो है
जो श्राद्ध वगैरह जैसे लोग करते हैं उनका पितृ अमावस्या वाले ही दिन ही शुभ होता है। बिल्कुल आएंगे वैभव, आपके पास आएंगे और पंडित जी से भी जानेंगे और आप कोशिश करिएगा वहां पर जो महिलाएं हैं अगर वो आपसे बात कर पाए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें सावन के सोमवार पर हमारी ये विशेष और खास कवरेज लगातार जारी है। असल में आज सोमवार के साथ सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी है। ये संयोग शिव भक्तों के लिए आपको बता दें भोले की भक्ति और आराधना का सबसे बड़ा दिन है और यही वजह है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। आपको हम 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए। दूसरी तस्वीर भी आप उज्जैन की देख सकते हैं। महाकाल के दर पर लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। वैसे ही देवघर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने के लिए। वाराणसी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से काशी में हर हर भोले और हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार रुक करते हैं दिवाकर त्रिपाठी जी का। दिवाकर जी कहते हैं कि आज अगर 5 प्राणियों को खाना खिलाया जाए तो उससे बेहद अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सोमवती अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या तो और पवित्र हो जाता है और पुण्यदायक हो जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि इसके देवता, अमावस्या के देवता पितर होते हैं। साथ ही साथ केतु की भी कृपा प्राप्त होती है। केतु का तिथि माना जाता है। केतु का उत्पत्ति अमावस्या के दिन हुआ था ऐसा माना जाता है। तो इस दिन 5 लोगों को भोजन कराइए। साथ ही साथ पितर प्रसन्न होते हैं और पितर आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी रूप में दरवाजे पर आते हैं। तो ऐसे में 5 लोगों को, विशेष करके ब्राह्मण, गाय, कुत्ते और चींटियों को आज के दिन भोजन जरूर कराना चाहिए। इनको गौग्रास, गाय को गौग्रास देना चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, कुत्ते को ग्रास निकालना चाहिए, चींटियों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर अचानक दरवाजे पर आ जाए और भोजन की प्रार्थना करे या भोजन मांगे या कुछ भी मांगने आ जाए तो उसको सहज प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन क्योंकि पवित्र इसलिए है कि देवता के साथ साथ भगवान भोले के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। जिनको संतान सुख में बाधा है, जिनको संतान से कष्ट है, जिनको संतान से संबंधित किसी प्रकार का कोई अवरोध समझ में आता है या होता है जीवन में, उनको आज के दिन विशेष तौर पर पूजा करना चाहिए, पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। चूंकि आज सूर्य की संक्रांति हो रही है कर्क राशि में, मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे मकर संक्रांति का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह कर्क संक्रांति का भी दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज से ही सूर्य दक्षिणायन की यात्रा पर चले जाते हैं। तो दक्षिणायन की यात्रा आरंभ करते हैं कर्क राशि में और उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं मकर राशि में। ये दोनों ही तिथियां, दोनों ही संक्रांतियां सूर्य के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिन पितरों का पूजन करने से, 5 लोगों को भोजन कराने से, दान पुण्य करने से विशेष बिल्कुल दिवाकर जी आएंगे आपके पास। विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा जवाब आपसे विनोद जी चाहेंगे। जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बताइए कि आज के दिन विशेष करके चूंकि हरियाली अमावस्या भी है और ऐसे में कहते हैं कि तिल का दान, जैसे अभी बता रहे थे कि पितरों को भी प्रसन्न करने का आज दिन है, दिवाकर जी बता रहे थे, तो तिल का दान विशेष करके आज करना चाहिए और साथ ही साथ पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इसके बारे में जरा लोगों को बता दें। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति है श्वेता जी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन सोम रस टपकता है और जो भी सोमवती अमावस्या के दिन दान, यजन, यज्ञ, तिलांजलि आदि करता है उसके पितृ खुश हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है, विष्णु महापुराण में आया है कि तिल भगवान के रोम से, भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है और तिल का दान करने से निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन 1 लोटे में आप जल लीजिएगा और काला तिल लेकर के पीपल के पेड़ में डालने से निश्चित रूप से पितृ देवता आपके कुल के सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे। देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं हरियाली अमावस्या, तो निश्चित रूप से इसके नाम के पीछे ही इसका महात्म छिपा है।
शिव महापुराण में और मुहूर्त चिंतामणि में आया है कि हरियाली अमावस्या के दिन कोई भी व्यक्ति अगर एक वृक्ष अपना पुत्र समझ के, अपना पुत्र मान करके किसी धर्म स्थान या किसी खाली स्थान या किसी पार्क या अपनी बालकनी में वृक्षारोपण करता है या कोई ऐसा फूल का रोपण करता है, तो निश्चित रूप से उसके पुत्र पौत्र आदि खुशहाल होते हैं और घर में पितृदोष बेहद ही खास तो उपाय आपने आज के दिन बताया और पितरों की शांति के लिए और पौधारोपण करने से अपने वंश की खुशहाली के लिए ये उपाय बेहद कारगर है। रुक करते हैं वैभव का, जो इस वक्त हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। वैभव, बताइए आज क्या कोई खास आरती होती है, विशेष तरह की पूजा होती है मंदिर में ताकि भगवान से फल प्राप्त हो, मनोकामनाएं पूरी हो? अदिति, ऐसा है कि आज सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रुद्राभिषेक। आपने आरती की बात करी तो एक बात समझ लीजिए कि आज ऐसा संयोग बन रहा है कि आज भगवान शिव का सिर्फ, हम बोलते हैं ना कि सिर्फ कच्चे दूध से हम जलाभिषेक करते हैं या फिर पानी से हम जो है पवित्र गंगा के जल से जो है उनको स्नान कराते हैं, ठंडक प्रदान करने की उनकी तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन आज जो है हम उनका रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तमाम आप इस वक्त भक्त देख रहे हैं किस प्रकार से सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में आपको नजर आ रहे हैं और अभी भी ये जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है, क्योंकि दिन ही इतना पवित्र है अदिति कि आपको इस प्रकार नजर आ जाएंगे तमाम भोग प्रसाद और पुष्प के साथ लोग नजर आ जाएंगे आपको। आज अमावस्या है, आज कब से आप आ रहे हैं? मैं तो बहुत साल से आ रहा हूँ, लेकिन अभी ये क्या कहते हैं, ये है ना शिवरात्रि, इस वजह से। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप भगवान भोले के भक्त हैं? हाँ जी। एक जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। ये देखिए, हर हर महादेव के नारों से इस वक्त गुंजायमान हो रहे हैं तमाम देश और दुनिया के तमाम मंदिर, क्योंकि आस्था प्रभु की ऐसी है अदिति कि सिर्फ एक शहर नहीं, सिर्फ नोएडा नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान में कुछ इसी प्रकार का नजारा आपको देखने को मिल जाएगा, जहां लोग न सिर्फ जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया यहां पौधारोपण के भी तमाम इंतजाम किए गए। इधर आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये सोमवती अमावस्या नहीं है, बल्कि ये हरियाली अमावस्या भी है। तो बिल्कुल वैभव, आएंगे आपके पास। चलते हैं शिल्पी के पास। शिल्पी, जरा हमें वहां पर तस्वीरें दिखाइए। आप जिस तरह से श्रृंगार की तस्वीरें भी दिखा रही थी, जिस तरह से हरियाली अमावस्या भी है आज के दिन, महिलाएं मैं देख सकती हूँ आपके पीछे वहां पर मौजूद हैं, जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने तो पहुंची ही हैं, श्रृंगार की सामग्री भी वहां पर वो खरीद रही हैं। जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल, देखिए हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का संयोग है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने तो पहुंची ही हैं, लेकिन आज हरियाली अमावस्या भी है, श्रृंगार का सामान भी खरीद रही हैं। कितना पावन दिन है आज, और आपने दर्शन कर लिए हैं? अच्छा हाँ, हाथ में हम देख रहे हैं, अभी आपको दर्शन करना है? हाँ, दर्शन ही करना है। इतने छोटे से बच्चे को लेकर के ये पहुंची हैं, देखिए महादेव की कृपा ही है। आप बताइए कि यहाँ पर कितनी देर से आई हुई हैं? बस अभी 10 मिनट हुए हैं। तो पहले आई हैं इस मंदिर में, यहाँ मनोकामना सबकी पूर्ण होती है? नहीं, पहली बार आए हैं हम तो। पहली बार आई हैं, देखिए पहली बार आई हैं, लेकिन यहाँ वो लोग हैं जो आप देखिए लगातार कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और इसमें हर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और युवा भी हैं। इस बार बड़ी संख्या में हमको युवा भी दिख रहे हैं। ये बताइए कि आज सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार है, अमावस्या भी है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने? जी बिल्कुल आए भोलेनाथ को प्रसन्न करने। कहाँ से आए? हम कैसरबाग से आए। कैसरबाग से आए हैं, ये दूर से आए हैं यहाँ पर और भोलेनाथ को प्रसन्न करने आए हैं। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिख रही है, निराशा, थकान नहीं दिख रही। जी जी। शिल्पी, आपके पास फिर से लौटते हैं। एक बार देख ले गाजियाबाद में किस तरह का नजारा है। अनामिका, आप जहां पर मौजूद हैं वो ऐसा शिवालय है जहां पर भक्तों की वैसे भी काफी भीड़ रहती है, और आज के दिन खास करके स्नान, दान, रुद्राभिषेक ये सब कुछ करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। ये बताइए अनामिका, वहां पर जो भक्त आए हैं वो उनके हाथों में क्या पूजा की सामग्री के अलावा दान करने के लिए और क्या क्या सामान मौजूद है? पता करने की कोशिश कीजिए।
तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस समय गाजियाबाद में बेहद बारिश हो रही है, बेहद तेज बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो भक्तों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश में आप एक ऐसी लंबी लाइन देखेंगे शिव भक्तों की, जो भगवान को सिर्फ जल चढ़ाने के लिए इस समय दुधेश्वर नाथ आ रहे हैं। दुधेश्वर नाथ एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ गाजियाबाद के लोग नहीं आते, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं। फरीदाबाद, क्योंकि नोएडा लगता है, फरीदाबाद लगता है, दिल्ली लगता है, और आप देख सकते हैं कि भीगने के बावजूद जो है यहाँ पे भक्त जो है वो भगवान की आराधना के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कुछ भक्त हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आई हैं? बारिश हो रही है, भीग गई हैं? गाजियाबाद से आई। बिल्कुल अनामिका, शिव भक्त हैं ही ऐसे, चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, लेकिन उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिवालयों से भी ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। दिवाकर जी और विनोद जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर आज के दिन की ये विशेष कवरेज इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। बने रहे हमारे साथ।